बहन मायावती जी ने या सतीश मिश्रा ने क्या कभी कोशिश की कि मुसलमानों के वोट हमें मिले? कुछ खबरें हैं जो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या बसपा ने कभी प्रयास भी किया था कि मुस्लिम उसके साथ जाएं। तो कुछ खबरें हैं जो हम आपको एक एक करके पढ़ के सुनाते हैं। पहली खबर है इंडिया टीवी की, जो हम आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिखेगा कि बीएसपी के नेता सतीश मिश्रा ने कहा दलित और ब्राह्मण मिलकर बीजेपी को उखाड़ फेंके। तो जब सतीश मिश्रा कहते हैं कि दलित और ब्राह्मण मिलके बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंके, तो इसमें दलित मुस्लिम कहाँ है? दूसरी खबर है, वही खबर है, दलित और ब्राह्मण मिलके भाजपा को उखाड़ फेंके सतीश मिश्रा। ये रिपब्लिक भारत की खबर है। अगली खबर है अमर उजाला की, इसमें है ब्राह्मण और दलितों को आगे बढ़ाने से रोक रही है भाजपा और सपा, सतीश मिश्रा। फिर अगली खबर है राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कहा कि ब्राह्मण और दलित और किसान विरोधी है भाजपा। फिर अगली खबर है दैनिक जागरण की, ये खबर इसमें लिखा है कि सपा भाजपा ने किया ब्राह्मण और दलित का उत्पीड़न, सतीश मिश्रा। अगली खबर है जी न्यूज वाले की, इसमें है कि सतीश मिश्रा बोले 23% दलित और 13% ब्राह्मण वोट करें तो बीएसपी की सरकार तय, हम बनवाएंगे राम मंदिर। यानी कि सतीश मिश्रा कह रहे हैं कि हम राम मंदिर बनवाएंगे, ब्राह्मण और दलित मिलकर वोट करेंगे, अब बसपा की सरकार बन जाएगी। इसमें भी मुस्लिम के बारे में कुछ जिक्र नहीं है कि बसपा को मुस्लिम वोट चाहिए, वो तो चाह रहे थे कि सिर्फ दलित और ब्राह्मण वोट करें और बसपा की सरकार बन जाएगी। उसके बाद अगली खबर है पंजाब केसरी की, इसमें है बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा बोले यूपी में दलित व ब्राह्मण दहशत में, अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे चुनाव। अगली खबर है नवोदय टाइम्स की, इसमें है कि यूपी में 13% ब्राह्मण और 23% दलित मिल जाए तो बनेगी बसपा की सरकार, सतीश मिश्रा। उसके बाद अगली खबर है कि ब्राह्मण महिलाओं को बसपा में जोड़ने में जुटी कल्पना मिश्रा, ये न्यूज नेशन की खबर है। और उसके बाद ईटीवी भारत की खबर है कि योगी सरकार में ब्राह्मण दलितों पर उत्पीड़न के मामले बढ़े, सरकार बनाने पर होगी जांच, सतीश मिश्रा। तो इस तरह से जितनी भी खबर हमने देखी, इसमें जो पढ़ने को मिला, सब में है कि दलित 23% और ब्राह्मण 13%, टोटल मिला के 46%, यही दोनों मिलके भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, अब बीएसपी की सरकार को लाएंगे और उसके बाद राम मंदिर बनाएंगे, परशुराम मंदिर बनाएंगे। कहीं भी मुस्लिम के बारे में ये नहीं कहा गया कि दलित मुस्लिम मिलकर सरकार बनाएंगे, भाजपा को उखाड़ेंगे, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। मान्यवर कांशीराम ने बीएसपी का गठन किया था 1984 में 14 अप्रैल को, बाबा साहब की जयंती के दिन। उससे पहले वो बैकवर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉई जो होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसका संगठन चलाते थे। उसका गठन किए थे 1978 में, नाम दिए थे बामसेफ। अब बामसेफ का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। और इसमें जो बामसेफ में एम जो है उसका मतलब होता है माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब हमारे देश में मुस्लिम का ही, अल्पसंख्यक का ही है। और अब बसपा के गठन के 38 साल बाद जब चुनाव हुआ और उसके परिणाम आए, तो मायावती जी जो हैं बसपा की सुप्रीमो, उनका कहना है कि मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। बात करेंगे शहान परवेज हमारे साथ है, जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपकी क्या शिकायत है? बहन जी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। देखिए, बहन जी से बस शिकायत इतनी है हमारी कि जिस पार्टी की आज राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय बहन जी, उस पार्टी का इतिहास आपने पढ़ के सुनाया, और आज हम मान्यवर काशीराम जी को अगर याद करते हैं और उनके विचारों को अगर हम लोग याद करते हैं, आपने वाम सेफ का जिक्र किया, तो मान्यवर काशीराम जी का एक सपना था। एक सपना ये था कि उस सपने के संरचना में उन्होंने ये कहा था कि बैकवर्ड माइनॉरिटीज और दलित्स को अधिकार मिलना चाहिए, और वो बैकवर्ड उन्हीं के अधिकारों के लिए बामसेफ या बसपा से बना, उन्हीं के अधिकारों के लिए बहुजन समाज पार्टी बनी। और बहुजन समाज पार्टी का मतलब यह था कि बहुजन समाज पार्टी जिसमें माइनॉरिटीज की बात हो सकती थी, जिसमें दलितों की बात हो रही थी, जिसमें अति पिछड़ों की बात हो रही थी, इन सब को आगे बढ़ाने के लिए, इन सब शोषित वर्ग को, लोगों को आगे लाने के लिए जो मान्यवर काशीराम जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज बहन जी की बहन जी की जो पार्टी और समाज, बहुजन समाज पार्टी, उसको तोड़ चूर चूर कर देने का काम किया। और आप शिकायत कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि सारे बहुजन मिलकर हम ब्राह्मणों का विरोध करेंगे, और आज एक ब्राह्मण आके कह रहे हैं कि हम 13% ब्राह्मण और 23% दलित मिलकर हम भाजपा का विरोध करेंगे, और 13% ब्राह्मण ये कह रहे थे इस इलेक्शन में कि हम भाजपा का समर्थन करेंगे।
0% वोट मिला है बीएसपी को, मैंने जिसकी ये कहा कि मान्यवर काशीराम जी कहते थे कि बहुजन सारे इकट्ठे होकर हम ब्राह्मणों का और ब्राह्मण के द्वारा उत्पीड़न का हम विरोध करेंगे। उसमें माइनॉरिटीज भी थी, उसमें बहुजन भी थे, उसमें दलित भी थे, उसमें अति पिछड़े भी थे। वोट क्यों नहीं किए अभी? वो तो बात की बात। आपने वोट करने की बात, आपने केवल दलित की बात कही, आपने केवल 23% दलित की बात कही, आपने इलेक्शन में 13% ब्राह्मण को साधने की बात कही, आपने कहा मुसलमानों को साधने की बात कही, आपने कहा अति पिछड़ों को साधने की बात कही, आपने वो मान्यवर काशीराम जी का जो संरचना था समाज को आगे लाने का, जिसके वजह से आप बहुजन समाज पार्टी का स्थापना तो हुआ। एक ही चीज है कि सतीश मिश्रा कह रहे थे कि ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ भाजपा की सरकार में, क्या मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो रहा था? जितने भी बुलडोजर चले, क्या किसी ब्राह्मण के बिल्डिंग पे चले हैं? तो आपको शिकायत अब बहन जी को और इनकी पार्टी को क्यों हो रही है कि जब आपने हमारे बारे में सोचा ही नहीं, जब आपने अति पिछड़ों के बारे में नहीं सोचा, जब आपने मुसलमानों के बारे में नहीं सोचा, जब आपने दलितों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं किया, आपको केवल और केवल चिंता थी ब्राह्मणों की। 13% ब्राह्मण वोट आपको कैसे आएंगे, ब्राह्मणों को कैसे साधा जाए। ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, आप अति पिछड़ा सम्मेलन करने से वंचित रह गए, आप दलित सम्मेलन नहीं कर पाए, आप अल्पसंख्यक के लिए सम्मेलन नहीं कर पाए, आप उनके अधिकार की बात नहीं कर सके, तो आपको चिंता किस बात का और दुख किस बात का है? अगर आपने किया होता और आपके साथ नहीं खड़े होते तब आप एक प्रश्न। टिकट तो दिया गया मुस्लिमों को। बहन जी का ये भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों का अपमान किया, और उन्होंने उसके लिए जिस प्रकार का शब्द का प्रयोग करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, पूरे देश की जनता ने देखा कि मुसलमान कट्टर होते हैं। कट्टरपंथी लोग ना जीत जाएं, उसके लिए उन्होंने अपने वोटर्स से कहा कि वो अपना वोट भाजपा में ट्रांसफर कर दें। तो जब इस प्रकार की ये मानसिकता, तो पुराना वीडियो है। पुराना हो नया हो, आप ही का वीडियो है ना, वीडियो तो आप ही का है, पुराना हो नया हो, अगर इस प्रकार की मानसिकता, अब बताइए कि जिस प्रकार की मानसिकता अभी बहन जी दिखा रही है मुसलमानों के प्रति, क्या इसी प्रकार की मानसिकता के साथ काशीराम जी ने भाजपा का संरचना किया था, स्थापना इसी मानसिकता के साथ किया था? जब आप एक दूसरे को साथ लेने की बात करके एक पार्टी की स्थापना की, मान्यवर काशीराम जी के सोच के साथ आज भी मुसलमान और पूरा का पूरा अल्पसंख्यक और पूरा का पूरा बहुसंख्यक आज भी खड़ा है, मगर आपने उनके विचारों के साथ खिलवाड़ किया, आपने उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया। आपने जिस प्रकार से इस इलेक्शन में केवल दलितों को और ब्राह्मणों से जोड़ने की बात कही, आपने बकरी और बाघ को एक साथ बैठा के पानी पिलाने की बात कह दी, तो वो कहीं ना कहीं फॉर्मूला जो है वो आपका फेल कर गया। 13% तो लोग आया ही नहीं आपके साथ, और उसके साथ साथ जो 23% था, वो 23% से भी 12% पे आप आ गए। आप जो है सूद के चक्कर में मूलधन आपका चला गया। ओ, ये फॉर्मूला माननीय काशीराम जी का तो नहीं था। हाँ, और आप जिस फार्मूला पे काम करना चाह रहे हैं शायद उसमें कि और भी है, कि केवल माइनॉरिटीज नहीं, और भी काशीराम जी ने अति पिछड़ों की भी बात कही थी। आपने क्यों नहीं बोला कि अति पिछड़ों का वोट आपको मिला कि नहीं मिला? आप उस बात पे भी सवाल कीजिए। आपने ये क्यों नहीं बोला कि हमको दलितों का वोट नहीं मिला? आपको चिंता इस बात पे क्यों नहीं हुई? आप प्रोवोक कर रहे हैं केवल एक समाज को लेकर, आपको दलित वोट नहीं किया, आपको अति पिछड़ा वोट नहीं कर रहा। जिसके लिए बहन जी प्रयास किया, बसपा द्वारा प्रयास किया गया कि ब्राह्मण वोट मिले, ब्राह्मण सम्मेलन कराए गए, ब्राह्मणों ने 0% वोट दिया। ये हम नहीं कह रहे हैं, आंकड़ा कर अखबारों का, मीडिया का। फिर भी मायावती ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला। मैंने ये कहा कि हम लोग जिन आदर्शों को जानते हैं वो मान्यवर काशीराम जी के आदर्श को जानते हैं, और आदर्श काशीराम जी का आदर्श ये था कि एक शोषित समाज, वंचित समाज को कैसे उठाया जाए, मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आपको सीए एनआरसी वाला दुख है? निश्चित रूप से अगर आज काशीराम जी इस पार्टी में होते और वो जिंदा होते तो निश्चित रूप से वो सीए एनआरसी का समर्थन में होते। आपने प्रोटेस्ट के समर्थन में होते, मगर आपने एक बार भी अपना बयान जारी नहीं किया। आपने दूरी बना के रखना पसंद किया, और जिस प्रकार से आपने इस इलेक्शन में अपने आप को रखा है, आपने जो वॉक ओवर दिया है उसका रिजल्ट आप देख लीजिए ना। आप दूसरे से क्यों शिकायत कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं? आपको इलेक्शन के 2 दिन के बाद आपके हित में फैसला कोर्ट से आना शुरू हो जाता है, तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है कि आप किसके फेवर में वोटिंग करा रहे थे, आप कौन से दल को जिताने की प्रयास कर रहे थे? और उड़ते उड़ते ये भी खबर है कि शायद अब बहन जी राष्ट्रपति भी बन जाएं भाजपा के समर्थन से। अभी अच्छा हो बन जाएं भाजपा। एक सेकेंड, ये जो खबर चल रही है कि बहन जी को राष्ट्रपति, भाजपा ने अभी दलित राष्ट्रपति बनाया है। अब भाजपा इतनी फिर से इस काम को नहीं करेगी कि फिर से दलित को हम तो चाहते हैं कि कर दे,
मगर ये रिवॉर्ड जो मिलना शुरू हो गया इलेक्शन के 2 दिन के बाद, इसके लिए मुसलमान जिम्मेदार है, इसके लिए ओबीसी जिम्मेदार है, इसके लिए दलित जिम्मेदार है। इसके लिए आपके पार्टी को अपने पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा से ये सवाल करना चाहिए कि आपने जो पॉलिटिकल एजेंडा तय किया था उसमें मुसलमान कहां था। एक जरूरी बात आपको बता देना चाहेंगे कि बिहार में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें बीएसपी का गठबंधन एआईएमआईएम के साथ हुआ था, असदुद्दीन ओवैसी जी का पार्टी के साथ, और उसका फायदा हुआ कि बिहार से विधानसभा चुनाव में एक ही उम्मीदवार बसपा के जीते, वो भी मुस्लिम कैंडिडेट जमा खान। यानी मुस्लिम के साथ गठबंधन की गई बसपा के द्वारा एआईएमआईएम के साथ, उससे एक फायदा हुआ कि मुस्लिम कैंडिडेट एक जीत गए। आज मुसलमानों के साथ आपने गठबंधन की बात तो छोड़िए, उसके अधिकारों की बात भी आपने नहीं की। आपका पॉलिटिकल एजेंडा तय किया गया सतीश मिश्रा के द्वारा, और वहां पे ब्राह्मण सभा हो रहा था, वहां पे दलित सभा भी नहीं हुआ। आपने अति पिछड़ों को तो लेने की ही बात नहीं कही, आपने मुसलमानों को अपने साथ खड़ा रखने की भी बात नहीं सोची, आपने एजेंडा ही बदल दिया। और जब आप अपने उसूल को बदल देंगे तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा, ये इतिहास गवाह। तो भविष्य में लग रहा है कि बीएसपी के साथ जुड़ने वाले हैं आप लोग। अगर इन आप नहीं, आप मुस्लिम। मान्यवर काशीराम जी के आदर्श पे अगर आज बीजेपी बहुजन समाज पार्टी आएगी तो निश्चित रूप से शायद अस्तित्व बचा पाए, और नहीं तो इनका अस्तित्व जो 23% पे भी जो जिंदा है ना, अभी वो 12% हुआ है। और वेद जी, आप मेरी बात को आज लिख लीजिए और याद कर लीजिए कि अगर इनका यही एजेंडा रहा, वो 12% से 2% पे अगले इलेक्शन तक आ जाएगी। ये कहीं पे आप लिख लीजिए इस मेरी बात को। तो बहुजन समाज पार्टी इसी एजेंडे पे रही तो अभी 12% पे आई है, 2% पे आ जाएगी, इनका कहना है। आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।